हेलो दोस्तों, एक भाई का कमेंट आया था जिन्होंने बताया कि सर आप यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के यूपीआई पेमेंट को लेकर के एक वीडियो बनाइए जिसमें हमें ये बताइए कि अगर हम यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के सेविंग्स अकाउंट से यूपीआई पेमेंट करते हैं तो ऐसे केसेस में फेल्ड होने के चांसेस कितने होते हैं। इसके अलावा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का जो व्योम एप्लीकेशन होता है, यानी कि जो मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन होता है, उससे अगर हम ट्रांजेक्शन्स करते हैं तो ऐसे केसेस में फेल्ड होने के चांसेस कितने होते हैं। इसके साथ साथ मोबाइल बैंकिंग जो एप्लीकेशन होता है वो कैसा होता है, क्या उसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं। तो बेसिकली आज का ये पूरा वीडियो इसी के ऊपर होने वाला है, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। मैं आप लोगों को बता दूं कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया गवर्नमेंट सेक्टर का बैंक है। इसके अलावा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया काफ़ी बड़े लेवल का बैंक है और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का ब्रांच लगभग हर एक सिटीज़ में आप लोगों को देखने को मिल जाता है। इसके साथ साथ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया व्योम नाम का एक मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन अपने कस्टमर्स को ऑफर करता है। मैं आप लोगों को बता दूं कि इस एप्लीकेशन के माध्यम से आप यूपीआई कर सकते हैं। इसके अलावा यूपीआई ही नहीं बल्कि इनके मोबाइल बैंकिंग के जरिए आप एनईएफटी, आरटीजीएस, आईएमपीएस कर सकते हैं। इसके साथ साथ बिल पेमेंट कर सकते हैं। इसके साथ साथ फंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर काफ़ी सारे फीचर्स आप लोगों को देखने को मिल जाते हैं। लेकिन अगर हम इस एप्लीकेशन के रेटिंग को लेकर के बात करूं तो यहाँ पर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का जो मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन है उस पर 3.7 का रेटिंग है। इसके साथ साथ 10 मिलियन प्लस डाउनलोडर है इसके। और अगर हम कमेंट की बात करें तो यहाँ पर प्ले स्टोर पे निगेटिव कमेंट भरा पड़ा है दोस्तों। यहाँ पर जितने लोगों ने कमेंट किया है सभी के सभी लोगों ने कमेंट किया है कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का जो मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन होता है वो शानदार नहीं होता है। लॉगिन करने में हमको बहुत सारी समस्याओं को फेस करना पड़ता है। लेकिन अगर मैं मेरी खुद की ओपिनियन लेकर के चलूं तो मैं काफ़ी दिनों से लगभग 3-4 साल से व्योम एप्लीकेशन इस्तेमाल करता हूं और मुझे अभी तक कोई भी परेशानी व्योम एप्लीकेशन के रिलेटेड नहीं आई है। इसके अलावा अगर हम यूपीआई पेमेंट को लेकर के बात करें तो आप फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम, इसके अलावा अमेज़न पे, इसके साथ साथ काफ़ी सारे ऐसे पे हैं जो कि एनपीसीआई पर काम करते हैं। आप उस एप्लीकेशन के जरिए यूपीआई इस्तेमाल कर सकते हैं यूनियन बैंक का। और एक बात यहाँ पर काफ़ी सारे लोगों के मन में एक कंफ्यूजन होता है कि हम अपने सेविंग्स अकाउंट्स के जरिए कितना यूपीआई कर सकते हैं एक दिन में। इसके अलावा हम 1 फाइनेंशियल ईयर में कितना ट्रांजेक्शन यूपीआई के माध्यम से कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पर अगर आप आईटीआर फाइल नहीं करते हो तो ऐसे केसेस में आप एक ईयर में यानी कि एक फाइनेंशियल ईयर में ओनली 10 लाख रुपए तक ही ट्रांजेक्शन कर सकते हो। इसके साथ साथ अगर हम यूपीआई को लेकर के बात करें तो यहाँ पर एक दिन में आप 1 लाख रुपए कर सकते हो यूपीआई। इसके साथ साथ आप 10 ट्रांजेक्शन ही पर डे कर सकते हो। इस बात का ध्यान रखें। अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हैं तो ऐसे केसेस में आपके पास में नोटिस आने की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि यहाँ पर इनकम टैक्स का सीधा सीधा रूल है कि जो व्यक्ति आईटीआर फाइल नहीं करता है वो ओनली 1 साल में 10 लाख रुपए की ट्रांजेक्शन कर सकता है। अब यहाँ पर काफ़ी सारे लोगों का एक और डाउट होगा कि सर अगर हमारा 10 अकाउंट से या फिर 12 अकाउंट से या फिर 13 अकाउंट से और मैं मल्टीपल अकाउंट्स के जरिए 1 लाख 2 लाख रुपए तक का पेमेंट करता हूँ और तब मिला करके अगर मैं 10 लाख से ऊपर जाता हूँ तो क्या तब भी मेरे क्या पास में इनकम टैक्स का नोटिस आएगा? तो हाँ, बिल्कुल आएगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर आपका जो पैन कार्ड लगा होता है आपके बैंक अकाउंट से, उस पैन कार्ड के जरिए इनकम टैक्स को पता चलता है कि आप कितना ट्रांजेक्शन कर रहे हो। एक बात का आप हमेशा ध्यान रखें कि आप सिंगल टाइम में 2 लाख या फिर 2 लाख रुपए से अधिक कैश डिपॉजिट करते हो तो ऐसे केसेस में बैंक इनकम टैक्स को रिपोर्ट करती है। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि आपको घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास में रिपोर्ट है बाकायदा कि मैं 10 लाख रुपए क्यों ट्रांसफ़र किया हूं, कब का पैसा है, तो आपको बिल्कुल भी चिंता लेने की बात नहीं है। अगर इनकम टैक्स के तरफ से नोटिस आता है तो ऐसे केसेस में आप नोटिस में बोल सकते हैं कि मैं इस तरीके से ट्रांजेक्शन्स किया हूँ, ये लीगल ट्रांजेक्शन्स है, यहाँ पर हम आईटीआर के लिए एलिजिबल नहीं है, तो आपको कोई भी आईटीआर पर पेनल्टीज नहीं देनी पड़ेगी। वैसे दोस्तों यूनियन बैंक ऑफ इंडिया काफ़ी अच्छे लेवल का बैंक है और मैं जितना बार भी यूपीआई पेमेंट करता हूँ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से उतना बार ही ये फेल्ड होने का चांसेस बहुत ही लो होता है दोस्तों। मेरा पेमेंट तो हमेशा से ही सक्सेसफुल होता रहा है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है जब एरर होने की वजह से
ट्रांजेक्शन फेल हो जाता है। इसके अलावा कभी कभी ऐसा भी मेरे साथ में होता है कि अगर किसी बैंक अकाउंट में मैं पैसे ट्रांसफ़र कर रहा हूँ और वो जो बैंक अकाउंट है उसमें कुछ एरर है, तो ऐसे केसेस में भी यहाँ पर फेल्ड होने के चांसेस होते हैं। ज़्यादातर जो ट्रांजेक्शन होते हैं वो इसी वजह से फेल्ड होते हैं। इसके अलावा आपके अकाउंट्स में इंसुफिशिएंट बैलेंस होता है, इसकी वजह से ट्रांजेक्शन फेल्ड होता है। नहीं तो ऐसा बहुत ही कम ही देखने को मिलता है कि यूपीआई पेमेंट हम कर रहे हैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के अकाउंट से और मेरा जो पैसा है वो नहीं गया, सामने वाले के पास में ट्रांजेक्शन फेल्ड हो गया। तो दोस्तों यही था आज का वीडियो, इसी के साथ में वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक करिए और अपने चैनल फाइनेंस बैंकिंग को सब्सक्राइब करिए। मन में कुछ डाउट हो, कंफ्यूजन हो तो प्लीज़ कमेंट करिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।